जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अब चर्चा है, आज जो विषय है, विमर्श का टॉपिक है, वो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली का। अब शर्मिष्ठा पनोली आज पूरे सोशल मीडिया में और हैशटैग शर्मिष्ठा पनोली चल रहा है। अब उसकी गलती यह है कि आतंकवाद के खिलाफ उसने विशेष समुदाय के बारे में बोला और खास तौर से बॉलीवुड के ये भांड लोगों को भी उसने सवाल किया कि पहलगाम जैसी घटना घटने के बाद जहां धर्म पूछ के लोगों को मौत के घाट उतारा गया और महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए, और उस पे ये हमारा बॉलीवुड भाड़ खामोश है। साथ ही उसने कहा था कि ये जो आतंकवाद की जड़ है वो पाकिस्तानी क्यों होते हैं, मगर जब वो वायरल हुआ उसको विवादित करके उसके खिलाफ तन सर से जुदा के नारे लगने शुरू हो गए। और 14 मई की बात है और कोलकाता में उसके खिलाफ आरोप भी दर्ज हो गया। मगर जब ज्यादा वीडियो वायरल होता देख, विवाद बढ़ता देख, शर्मिष्ठा पनोली ने अपने पोस्ट से उसको डिलीट कर दिया और सार्वजनिक एपोलॉजी भी की। उन्होंने माफी मांगा कि अगर अनजाने में अगर हमारे द्वारा किसी समुदाय लोगों को उनकी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। मगर ये मानव आयोग मर गया है। ये अपना जितनी मीडिया है, बकलोली करने वाली मीडिया, गोदी मीडिया, बिके हुए मीडिया, दलाल पत्रकार, सब खामोश है। ये तो घटना सेम नुपुर शर्मा की घटना से जोड़ दिया गया। अब बेचारी पुणे की छात्रा है, लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट, और सिम्बोसिस कॉलेज में पढ़ रही है। मैं भी सिम्बोसिस में जाके आया, पुणे में मैं रहता ही था, खड़की में रहता था, सिम्बोसिस कॉलेज के बाजू में ही रहता था। तो सिम्बोसिस कॉलेज की छात्रा जब उसने विवाद बढ़ता देख, फिर पुणे से वो लोग गुड़गांव चले गए। हमें लगता है कि हरियाणा की रहने वाली, और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार, पुणे में भी बीजेपी सरकार, और राइट विंग की छात्रा अगर देश के जहां मुद्दे चल रहे, जहां राष्ट्रवाद चल रहा है, अगर उसने वादियों से अगर सवाल पूछ लिया तो इस सरकार की क्या सुरक्षा देने की नीति नहीं है। अब उसको कोलकाता की मुमताज बेगम की पुलिस आके अरेस्ट करती है। दोस्तों, मैं सभी
इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबरों से अपील करता हूं कि शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई के लिए अपील करें, खासतौर से सुदर्शन न्यूज। एक पुणे की बेटी है और अगर उसको निकट भविष्य में उसके साथ तन सर से जुदा जैसी घटना घटित होती है तो उसके लिए सरकारें जिम्मेदार होगी। यही आतंकवादी या विशेष समुदाय के लोग कुछ भी कह देते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान के आड़ में बचने के लिए उनके साथ मांगे मांगे वकील और दर्शनकारी उतर जाते हैं। मगर हिंदुओं की आपसी फूट कि आज शर्मिष्ठा पनोली सच में, जिसने सच कहा, कुछ भी झूठ नहीं कहा, पाकिस्तान को बेनकाब किया, मगर अब वो कहीं न कहीं अलग सलग पड़ जाएगी। जैसे नुपुर शर्मा के साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई और आज तक वो चार दीवारी में कैद है, अपना कैरियर भी खत्म कर लिया। कहीं जॉब भी करती तो वो जॉब करती, मगर वो गुमनाम बन के जिंदगी जी रही है। तो मैं देश की सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से और हरियाणा की नरसिंह सैनी सरकार से यही अपील करता हूं कि शर्मिष्ठा पनोली को न्याय दीजिए, उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। निकट भविष्य में उसके साथ अगर कुछ भी घटना घटेगी, इसके लिए देश की सरकारें जिम्मेदार होगी। कि एक तरफ जो धमकी दे रहे, बलात्कार करने की धमकी दे रहे, खुलेआम सार्वजनिक, ऐसे लोगों पर बंगाल पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया और माफी मांगने के बाद भी उसको जबरदस्ती अरेस्ट करके उठाया गया। तो अपने देश में क्या संविधान और कानून का राज नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों को है, हिंदुओं को नहीं है? ये मेरा देश के सिस्टम से सवाल है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो इतना शेयर करो कि पूरे देश में लोग घर से बाहर निकले और शर्मिष्ठा पनोली के बचाव में उसका साथ दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।